घर छोटा हो या बड़ा, इसमें मौजूद सुई से लेकर फर्नीचर तक हर चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन की मोहताज होती है। अदरवाइज रैंडमली पड़ी हुई छोटी से छोटी चीज़ ढूंढने में इंतहाई मुश्किल और देखने में अनऑर्गेनाइज्ड और बैड लुक्स देती हुई नजर आएंगी। और देखने वाले को हमारा इंप्रेशन उसकी तो अच्छी खासी वाट लग जाएगी। सो लेट्स सी घर में मौजूद चीज़ों से ही इसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ड्रॉअर में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर समेटा होता है, लेकिन जब इसको हम खोलें तो रिक्वायर्ड चीज़ ढूंढने लग जाएं, काफ़ी टाइम लग जाता है और देखने में तो बहुत बुरा लग रहा होता है। सो आइडिया नंबर 1 में देख लेते हैं कि हम इसको ईजी वे में घर में मौजूद चीज़ों से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना हो उसको सबसे पहले हम एम्प्टी कर लेते हैं। तो जितनी सारी चीज़ें होंगी ना ड्रॉअर की, वो सारी मैंने निकाल ली हैं बाहर और इसको बिल्कुल क्लियर कर लिया है। और साफ़ करने के बाद अब इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इसको पहले इसकी हाइट वाइज इसकी लेंथ और विड्थ को नाप लूँगी। उसके अकॉर्डिंग ना ये लूँगी, घर में आते हैं ना ये पिज़्ज़ा वगैरह के बड़े ब्रांड्स के या कोई भी इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस, तो बहुत स्टडी होते हैं। इनका कार्डबोर्ड बहुत ही अच्छे मटेरियल का होता है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स ना इस तरह के चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते। तो हम अपने ना ड्रॉअर की विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंग ना ये ले लेंगे। मैंने 3 ले लिए हैं और इनका जो टॉप का पार्ट है उसको मैंने रिमूव करके तो इस तरह से ना उसकी बेस पर रखने के लिए ना उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग काट लिया है। और साइडों को अच्छे से फर्म करने के लिए ना मैंने टेप के साथ फिक्स कर लिया है ताकि ये इधर उधर ना हो। तो इतना अच्छा इनका मटेरियल है ना कि ये अच्छे खासे कंपार्टमेंट्स हमारे बन जाएंगे। आगे देखें तो ये जो ऑयल के दाग नज़र आ रहे हैं इनको मैं छुपा दूंगी। ये जो मैंने कटिंग्स की है ना कार्डबोर्ड की, तो बेस पर इस तरह लगा दूंगी। अब आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं। मैंने इसको इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि मेरी ड्रॉअर का कलर ऑलरेडी ब्राउन वुडन में है, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। अब देख लें, इसकी सेटिंग देख लेते हैं। अगर हम इसको लेंथ वाइज रखते हैं तो हम इस तरह से रख सकते हैं, तो ये जगह बच जाएगी। और अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं, 2 को एक साथ और 1 को इस साथ, तो एक साइड पे हमारी जगह बच जाती है। जहाँ पर हमारे कोई भी ज्वेलरी के बॉक्सेस आते हैं ना, घर में खाली पड़े होते हैं, वो एडजस्ट हो जाता है। ये थोड़ी सी और जगह बाकी है तो वहाँ पर हम खाली कोई भी इस तरह की जो डिब्बियाँ वगैरह घर में होती हैं ना, तो उनको रख सकते हैं। उसमें हम छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें रख लेंगे। अब सबसे ज़्यादा बड़ा क्लटर तो हमारे ये जो चार्जर्स वगैरह की वायर्स होती हैं ना, और दूसरी इक्विपमेंट्स की जितनी वायर्स होती हैं ना, उनको सबसे पहले इस तरह रोल करके ना, तो रबर बैंड चढ़ाकर उनका काम तो इस तरह से हम सेट कर लेते हैं ताकि ये पड़ी हुई बुरी ना लगे। तो इस तरह से हम इनको एक साइड पर सेट कर लेंगे। तो अब देखें, इनको ढूंढना भी आसान होगा। ये एक जगह पर मिलेंगी और ये नहीं होगा कि किसकी कहाँ वायर पड़ी है। सब घर वालों की एक साथ एक जगह पर पड़ी हुई नज़र आएंगी तो पिक करनी ईजी हो जाएंगी। इसी तरह घर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिमोट्स होते हैं, TV के होते हैं, LED के होते हैं, या हमारे AC के रिमोट्स, पावर बैंक्स, छोटी छोटी बड़ों की, बच्चों की, सबकी इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि ऑर्गेनाइज करके रखना, उनको अगर ना हमने किया हो ना इस तरह से, तो हमें ख़ुद को मुसीबत पड़ जाती है, क्योंकि माओ ने तो चीज़ें निकाल के देनी होती हैं। तो अगर हम ही अपनी चीज़ों को इस तरह जंबल्ड अप फॉर्म में रखेंगे तो हमें ही मुसीबत पड़ेगी। टाइम हमें कंज्यूम होगा, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी और चीज़ भी टाइम पर नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें देखें कितनी एक ही ड्रॉअर में सिमट गई। अब ये जो डिब्बी थी ना, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ें रख लें। बच्चों की पिन्स हैं, सेफ्टी पिन्स हैं, कुछ भी ऐसा छोटा छोटा है ना, सुइयाँ हैं, नीडल्स हैं, कुछ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। सेल्स होते हैं छोटे बड़े साइज़ के, तो हर चीज़ जो है ना इनके अंदर समा जाती है। और ये जो रिमोट्स हैं ना, इनके सेल निकाल कर रखें, जब सीज़न आएगा तो दोबारा से फिर इनको डाल लें। तो इस तरह से हमारी ये ड्रॉअर सेट हो जाती है। और इसको चलकर हम अच्छे तरीके से ना इसकी जगह पर रख देंगे तो हमारी देखें कितनी लुक्स में भी अच्छी लग रही हैं। और चीज़ जो भी होगी हमारी नज़रों के सामने होगी, हमें ज़रा सा भी विद इन नो टाइम चीज़ को हम पिक करेंगे और यूज़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट आइडिया को देख लेते हैं। वो भी हमारा इसी तरह से घर में आने वाली ये जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं ना, इनको ही हम यूज़ करेंगे। इनसे ही हम इतने ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर्स बना लेते हैं ना कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें किचन की भी बहुत ज़्यादा सिमट जाती हैं। जैसे ये देखें, एक बड़े मीडियम साइज़ का बॉक्स है, इसको मैंने फ्रंट साइड से ना इस तरह से कट कर लेना है। बस इतना सा काम करना है मैंने, कटिंग इसकी इतनी ही है। और जो उसका ऊपर का फ्लैप होगा उसको मैं अंदर की तरफ टक इन कर दूँगी। उससे पहले ना साइडें जो है थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि थोड़ी हिलेंगी, वैसे तो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली के लिए ना उसको टेप से मैंने कवर कर लिया। ऊपर का जो फ्लैप था उसको अंदर की तरफ टक इन कर दिया।
अब इसको ना मैंने बिल्कुल ना एक शीट चढ़ाकर एक अच्छे से एक ऑर्गेनाइज़र या बॉक्स की शक्ल दे देनी है। तो ये देखें इस तरह से ना ये कवर हो गया। और अंदर की साइड को हम कैसे चलकर यूटिलाइज़ करते हैं उससे पहले इसको थोड़ा सा सजा तो लें। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी ना इसके ऊपर खूबसूरती इसकी बढ़ाने के लिए कि एट टाइम्स देखने में अच्छा लगे तो इसके ऊपर किसी तरह से आप डेकोरेशन कर लें। मेरे पास ये फ्लावर पड़ा हुआ था तो इसको इसके ऊपर मैंने फ़िक्स कर दिया। तो इस तरह से इसके लुक्स भी अच्छे आ गए। तो अब चलते हैं अपने किचन में और इसको हम लगाते हैं अपने ये कैबिनेट के साथ। सबसे पहले तो इसके ऊपर डबल टेप जो नैनो टेप होती है ना वो लगा लेते हैं। जहाँ पर जोड़ था उस साइड को मैंने पीछे कर दिया है। तो इस तरह से इसको ना अच्छे से अपने हाथ से दबा कर इसको फिक्स कर दें। तो ये नैनो टेप जो है ना ये डिब्बा आपका फट सकता है लेकिन नैनो टेप जो है ना कहीं नहीं हिलने वाली। अब आप इसके अंदर रख दें अपने ट्रेज़, अपने कोई प्लेट्स आप रख सकते हैं, किसी भी किस्म की हमारी क्रॉकरी है ना उसको अच्छे से हम, लेकिन आपने पहले इसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है। बार बार ना मुझे ये कहें आपके जी गीला हो जाएगा तो ये हो जाएगा। आप उसको चीज़ों को साफ़ करके रखें, वेट बिल्कुल ना रखें तो कहीं पर भी ये बॉक्स नहीं जाते काफ़ी देर के लिए। तो इस तरह हमारे स्पून्स भी सेट हो गए और नीचे से देखें हम ईज़िली क्लीन भी कर सकते हैं चीज़ों को ना। तो हमारी जगह भी नीचे की जो है वो बिल्कुल हमें अवेलेबल है सफाई के लिए। सो नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। वो भी हमारा पिज़्ज़ा का ही बॉक्स है। तो ये बड़े साइज़ का बॉक्स है। अब इसकी कुछ कटिंग मैं और तरीके से करूँगी तो इसको यूटिलाइज़ भी और तरीके से कर सकती हूँ। ये देखें इस तरह से जो निशान लग रहा है ना स्लांटिंग वे में, इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी और इसको मैं दूसरी साइड पर भी ले जाऊँगी। ऐसे ही इसी निशान को रिपीट कर लूँगी दूसरी साइड पर। तो इस तरह से ना इसको मैं कट कर लूँगी फिर बाद में। तो दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह निशान लगाने के बाद अब ना ये जो मैंने मार्क किया ना इसको मैं सीजर्स के साथ या आपके पास कटर है जो भी आपको कन्वीनियंट है ना आप उसके साथ रख कर ना इसको काट लें। तो काटने के बाद कुछ हमारी शेप जो है ना वो इस तरह से आपको मिलेगी कि ये बिल्कुल जो है ना एक ट्रायंगुलर शेप में आ जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना अब इसको सबसे पहले तो हमने कवर कर लेना। कवर करने से पहले फिर मैं एक तरफ से टेप लगा दूंगी जहाँ जहाँ से मुझे लगेगा कि थोड़ा सा ये खुल सकता है। तो इसको टेप लगाने के बाद ना अब ये कवर कर लिया। कवर करने के बाद अब ये देखें कुछ ऐसी शेप हमें मिलेगी। तो इसको भी आगे चलकर हम कैसे यूज़ करने वाले हैं उससे पहले इसको भी थोड़ा सा डेकोर कर लेते हैं ताकि ये लगे ही ना कि हमने घर में कोई अपनी उस्तादी दिखाई है, हमने इसको बाहर से परचेज़ किया है। तो इस तरह से इसके ऊपर भी मैंने एक फ्लावर सा पड़ा था वो लगा दिया। तो थोड़ा ये बहुत नीट एंड क्लीन और बिल्कुल एक अच्छी लुक्स इसमें आ गई। अब चलते हैं दोबारा से किचन में। तो ये मेरे जो ओवन के साथ की जगह थी ना उसके साथ इसको मैंने लगा दिया। और जितने मेरे पैन्स थे और जितना मैं ये तड़का पैन हो गया किसी तरह के भी ना ये पैन्स जिनको जगह नहीं मिल रही होती ना हैंडल की वजह से तो आराम से ये फिक्स हो जाते हैं। तो इसकी शेप की वजह से ना ये हैंडल वाली चीज़ें बड़ी अच्छी इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं। और हाँ इसको भी आपने बिल्कुल ड्राई करके ना फिर रखना है, फिर ये काफ़ी देर तक चलेगा। तो जितनी देर भी चलेगा उसके बाद कोई और बच्चे पिज़्ज़ा का डब्बा खाली कर देंगे तो फिर हम एक और ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे। सो या दैट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे। कौन कौन से आइडियाज़ आपको पसंद आए हैं कमेंट सेक्शन में अपने नेम और सिटी नेम के साथ ज़रूर बताएं। न्यू व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।